ऐसे और भी अर्बन लेजेंड्स हैं तेरे पास? एक है चाइना की बस के बारे में। चाइना की एक बस थी, 375 बस नंबर था। ये बस जो होती थी ये रात को चलती थी। लास्ट बस होती थी, ये जाती थी फ्रेगनेंट हिल तक। 2 आदमी होते हैं, वो इस बस का वेट कर रहे हैं। एक बूढ़ा होता है और एक थोड़ा यंग होता है। अब दोनों एक ही स्टॉप में आके बस का वेट कर रहे हैं। बस आने में भी टाइम है, करीबन 20-30 मिनट होंगे। तो ये आपस में बातें करने लग जाते हैं क्योंकि कोई आसपास है भी नहीं। और दोनों अच्छे से बातें करते हैं, करते करते दोस्त भी बन जाते हैं। ऐसे करते करते बस आ जाती है। ये दोनों बस में बैठते हैं, देखते हैं तो अंदर सिर्फ एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर एक फीमेल थी वो होती है, और ये दोनों होते हैं। अब बस चल रही है, एक स्टॉप में रुकती है बस और 3 लोग अंदर बैठते हैं। ठीक है, बस चल पड़ी। अब जो ये बूढ़ा आदमी होता है, ये एकदम से पता नहीं से क्या होता है, वो जो उसी के साथ था, जिससे तब से बातें कर रहा था, एकदम से उसे देख के ना चिल्लाने लग जाता है उस पर कि तू पागल है, ढंग से बैठ। वो हैरान एकदम कि भाई क्या हो गया अंकल को, एकदम अभी तो बात कर रहे थे कि अंकल जी ठीक हो कि क्या हुआ। बूढ़ा आदमी और आर्ग्यू कर रहा है कि क्या हुआ, क्या बोल रहा है, ढंग से बैठना नहीं होता, तमीज़ नहीं है तेरे अंदर। वो भी अब थोड़ा कितना ही सुने, तो बोलता है कि अंकल हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। अंकल नहीं मान रहे किसी को, लड़ने में आ गए कि तू मुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूँ, अभी निकल बाहर उतर। एकदम से इतना हल्ला गुल्ला हुआ तो ड्राइवर ने बस रोकी। क्या हो गया भाई, ढंग से बैठ जाओ ना, नॉर्मली थोड़ा सा तो बचा है रूट। ड्राइवर को बोलता है मैं तब तक चलने नहीं दूंगा जब तक इसे बाहर नहीं निकालोगे। फिर बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों ही उतरेंगे, तेरे को तो मैं बाहर देखता हूँ। और ऐसे पकड़ता है उसको और दोनों नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही नीचे उतरते हैं ड्राइवर को बोलता है तुम जाओ, मैं इसे यही देखूंगा। तो बस चले जाती है। और फिर वो भी चिल्ला रहा है कि अंकल आप पागल हो गया, क्या हो गया आपको। जैसे बोलते हैं अंकल एकदम शांत हो जाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं करा, मुझे पता है। तो वो बोल रहा है कि भाई मेरी बस चले गई, रोको उसे जाके, अब मैं नहीं जानता। बोलते हैं कि उस बस में मत बैठना। बोलते क्यों? तो फिर वो अंकल बताते हैं कि तुम्हें याद है पीछे स्टॉप में बस रुकी थी और 3 लोग अंदर बैठे थे। तो हाँ याद है। बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया कि उनके पैर ही नहीं थे, तीनों के। मुझे तो यही लग रहा है अंकल ही पागल हैं। अंकल पागल है, लेकिन वो अंकल जिस तरह बता रहे थे कि देखो तुम मेरी बात मानो, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे चीज़ों का, तो मैंने जो किया सही किया है। उसके बाद वो कैसे तो करके कन्विंस कर लेता है उस आदमी को। और ये दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस को बताते हैं कि वहाँ पे एक बस हम बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे। पुलिस का पहले रिएक्शन तो नशा वशा करके आए हो क्या, पागल हो रहे हो, कुछ भी, रात हो रही है, जाओ चुपचाप चले जाओ। अगले दिन सुबह न्यूज़ आती है कि बस गायब हो गई, डेस्टिनेशन में पहुंची ही नहीं और उसका कोई अता पता ही नहीं है। पुलिस को याद आता है कि वो दोनों आए थे और उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई। वापस उनके पास जाते हैं, अब वो भी सीरियस ले रहे हैं। तो फिर वही चीज़ बताते हैं कि वो 3 बंदे आए, उनके पैर ही नहीं थे और कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। तो हम तो उतर गए वहाँ पे, लेकिन वो ड्राइवर भी गायब हो गया, वो जो साथ में कंडक्टर थी वो फीमेल, वो भी गायब हो गई। अच्छा, अब क्या पता चलता है थोड़ी सी टाइम बाद कि बस एक जगह मिलती है ये, और वो होती है डेस्टिनेशन जो होती है ना 100 किलोमीटर दूर, वहाँ मिलती है। ऊपर से एक और चीज़ पता चलती है कि जो फ्यूल टैंक था उसमें ह्यूमन ब्लड था और ड्राइवर और उसका कभी पता ही नहीं चला।